बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज मैं अपने शहर के सबसे अहम इशू पर बात करने जा रहा हूँ। वो बात है जामिया पंजाब के हवाले से, वो बात है हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से, तालिब इल्मों के हवाले से। और जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही एक और नाम भी जुड़ा हुआ है, वो है इस्लामी जमीयत तलबा। और अब इस जुड़े हुए नाम को कोई 2-4 बरस की बात नहीं, अशरे गुजर गए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा की हुक्मरानी है। इसके हवाले से हम बड़ी कहानियाँ भी सुनते हैं, बहुत सारे अफसाने भी हमारे सामने आते हैं। इनमें बहुत सारी बातें सच्ची भी होती हैं, बहुत सारी बातें झूठी भी होती हैं। दोनों चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम सामने आता है कि इस्लामी जमीयत तलबा नाम तो इस्लाम का लेते हैं और मौदूदी साहब की तालीमात का लेते हैं, लेकिन जो अमूमी रवैया है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा की आमरीत कायम है। वहाँ पर बाकायदा जमीयत के नाज़मीन, वहाँ पर जमीयत के सीआरस, वहाँ पर जमीयत के कारकुन गुंडागर्दी करते हैं। किस किस्म की गुंडागर्दी करते हैं? जनाब, जमीयत के नाज़िम बाकायदा थानेदार हैं वहाँ के, वो जिसे चाहे उठा लें, जिसे चाहे सजा दें, जिसे चाहे 1 नंबर हॉस्टल में ले जाएं, जिसके चाहे हड्डी शड्डी तोड़ दी जाए, जिसके चाहे नाखून खींच लिए जाए, जिसको चाहे फैंटी लगा दी जाए, जिस मर्जी कोई स्टूडेंट सर्कल हो रहा हो वहाँ पर हमला कर दिया जाए। जहाँ पर कोई लड़के और लड़कियाँ आपस में बैठे, चाहे वो तालीम पर भी बहस कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँच जाएं, खुदाई फौजदार बन के पहुँच जाएं कि हम आगे हैं, हम हैं डेट्स के मुखालिफ, हमने यहाँ पर डेट्स नहीं होने देनी, हम यहाँ पर फहाशी को रोकेंगे। तुम्हारे बाप बाप तुम्हें रोकते हैं या नहीं रोकते, हम यहाँ पर मौजूद हैं तुम पर नज़र रखने के लिए। ये बड़ी अजीबोगरीब सी एक सूरत हाल है। बहुत सारे जब प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं तो इस्लामी जमीयत तलबा की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा यहाँ पर इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि कोई हुकूमत इसको यहाँ से नहीं हिला सकती, नहीं निकाल सकती। और जब कभी थोड़ी सी भी बात होती है तो जमात इस्लामी के जितने बड़े हैं, इनमें सिराजुल हक साहब की बात कर ली जाए, खैर वो तो लाहौर से उनका ताल्लुक नहीं, मैं लियाकत बलोच साहब की बात कर ली जाए, फरीद अहमद पराचा की बात कर ली जाए, अमीरुल अजीम साहब की बात कर ली जाए, हाफिज सलमान भट्ट साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत बड़े सरपरस्त हुआ करते थे। पूरी जमात इस्लामी जमीयत को डिफेंड करने के लिए, जमीयत को बचाने के लिए आन मौजूद होती है। जमीयत ने पंजाब यूनिवर्सिटी को अपनी एक स्टेट बना रखा है, ऐसी स्टेट जहां पर उसके अपने फैसले चलते हैं। और इससे पहले जब मुजाहिद कामरान साहब मौजूद थे तो कोई रेजिस्टेंस थी, कोई मुजाहमत थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब वो रेजिस्टेंस, वो मुजाहमत नहीं है, बल्कि इंतजामी फैसले भी जमीयत करती है और जमीयत की सपोर्ट के साथ होते हैं। ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती होगी, हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हमें यहाँ पर इस तरह रोका गया, हमें जमीयत ने इस तरह से तंग किया, हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे माँ बाप नहीं रोकते, हमें ये रोकने वाले कौन होते हैं, हमारे खिलाफ यहाँ पर सिनफी कवानीन मौजूद हैं। लड़कियां जो हैं वो हॉस्टलों में कैद कर दी जाती हैं। शाम के बाद, असर के बाद, मगरिब से पहले लड़कियों को हॉस्टलों में कैद कर दिया जाता है। उनको बाहर आने की इजाजत नहीं है, उनको लाइब्रेरियों में जाने की इजाजत नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है। और ये सब कुछ इस वजह से होता है कि जमीयत यहां पर डिसीजन मेकिंग कर रही है। ये वो सारे इल्जामात हैं। इसकी दूसरी तस्वीर भी है। मैंने आज अपने सोशल मीडिया पर जब ये सवाल पूछा तो इसके मुझे दूसरी तस्वीर भी नजर आई। बहुत सारे मेरे मोहतरम फारूक फैसल खान समेत बहुत सारे ने कहा ठीक है, हम अपनी बच्चियों को इस एतमाद के साथ भेजते हैं कि यहां पर जमीयत है, इसकी वजह से भेजते हैं। यहां पर वो सब कुछ नहीं है जो बाकी तालीमी इदारों में हो रहा है, जो पर शिकायत आती हैं, लेकिन इसके बावजूद शिकायत अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के जो जिम्मेदारान हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के जो दोस्त हैं, उन्होंने वॉलंटरली खुद को सरेंडर किया है आज के प्रोग्राम में। वो तैयार हैं तमाम तनकीद का जवाब देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल किसी किस्म के भी होंगे उनका वो जवाब देंगे। चाहे सवाल ये है कि इस्लामी जमीयत तलबा यहाँ पर बात करती है पाकिस्तान की, इस्लाम की, और यहाँ पर बलोच तालिब इल्म जो है उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, यहाँ पर पख्तून तालिब इल्मों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। यहाँ पर वही बचता है जो इस्लामी जमीयत तलबा जिंदाबाद का नारा लगाता है, इसके अलावा कोई नहीं बचता। ये क्या सूरत हाल है?
ये किस तरह ये सारी सूरत हाल बनी हुई है? क्यों जमीयत हर किसी के साथ लड़ती है, हर किसी के साथ पंगे में है, फसाद में है? टीचर्स भी इससे तंग हैं। टीचर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है, जब हम सिंडिकेट के इलेक्शंस देखते हैं वहां पर देखते हैं 2 ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप पूरे का पूरा जमीयत के खिलाफ नजर आता है। तो जमीयत पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, क्यों कर रही है, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं अपने मेहमानों को यहाँ पर आपके साथ तारुफ करवाता चलो। अरसलान बलोच मेरे साथ मौजूद है। अरसलान, आप सेक्रेटरी जनरल इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के, और बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। और यहीं पर ज़िया जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया जान नाज़िम इलाका वस्ती इस्लामी जमीयत तलबा हैं। इलाका वस्ती का मतलब हुआ कि बीच वाला इलाका लाहौर का, और उसके अंदर जामिया पंजाब भी आ गई, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉलेजेस भी आपके करीब ही आ जाते हैं। मैं जब लाहौर में ख़ासतौर पर इस्लामी जमीयत को देखता हूँ तो जमात इस्लामी तो मुझे कहीं पे वोट लेती हुई नजर नहीं आती। लाहौर के हल्कों में लियाकत बलोच जैसा शरीफ आदमी जो है 3000 वोट लेके हार जाता है। बाकी लेकिन जमीयत जो है वो हर कॉलेज में मुझे नजर आती है, और हर जगह पे किसी अच्छे कॉलेज की बात कर लें आप जिसका मेरिट है, सिविल लाइंस की तरफ चले जाएं आप, साइंस कॉलेज में आ जाए आप, एफसी कॉलेज में आ जाए आप, जमीयत इधर आ जाए, इलामा इकबाल टाउन चले जाए, हर जगह जमीयत नजर आती है। तो अरसलान आपसे शुरू करता हूँ, क्या बनाया है यार ये कि स्टेट के अंदर क्या स्टेट बनाई हुई है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नजम वली खान साहब, आपने मुझे अपना इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से मौक़िफ़ अदा करने के लिए यहाँ पर मौका दिया। अभी जैसा कि आप कह रहे थे कि जी इस्लामी जमीयत तलबा ने पंजाब पश्तून और बलोचों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अरसलान बलोच इस्लामी जमीयत तलबा का नुमाइंदा बनकर यहाँ बैठा हूँ। मैं एक बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ मेरे साथ बैठे हुए जो साथी हैं ज़ियाउल्लाह जान, ये पश्तून हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस नजरिए की मेरे ख्याल में अब मौत हो जानी चाहिए। बहुत घिसा पिटा और पुराना नजरिया है। रहते हैं आप देखें फैंटी भी लगाते हैं, मारते भी हैं बेचारे, अच्छा खासा वो आपका बलोच रक्स हो रहा होता है, आप पहुंच जाते हैं वहां पे डंडे लेके। नहीं, उस पे देखें नजम साहब, उस पे हकायक कुछ और हैं। ये वो चीजें हैं कि जो लोग मीडिया की बैसाखी से या सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडे के तहत लोगों को बताते और सुनते और सुनाते चले जाते हैं। हकीकत कुछ और है। मैं आपको आगाह करता चलूं, जैसा कि आपने कहा जी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जेल का समा बना हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मार कुटाई का मंजर है। आप किसी भी वक्त अपना कैमरा लें, अपने एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ यूनिवर्सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक जितनी देर मर्जी वहां विजिट करें, आपको वहां एक खूबसूरत खुशगवार माहौल नजर आएगा, वहां एक तालीम का ना रुकने वाला जो एक सफर है वो नजर आएगा। और वहीं पे जहां तालिब इल्म अपनी तालीमी जमीयत के कोई तालिबान की तरह जत्थे नहीं मूव कर रहे होते। नहीं, देखिए जत्थे तो आज आप बात के ऊपर पूरा इंप्रेशन है आपके बालों से, मुझे लग रहा है वो मेजर मुस्तकिल याद है, और आप जो ये तो कल्चरल उनकी एक लुक है। तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें नजम साहब, इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के अगर 50,000 तलबा और तालबात के अंदर पेनिट्रेट रखती है, वो तलबा और तालबात इस्लामी जमीयत तलबा के साथ हर प्रोग्राम में, हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो आपके मुताबिक अगर जो बात आपने की उसके मुताबिक तो फिर वो 50,000 तलबा और तालबात गलत हैं। जो एक दो तो आपके साथ देखिए कुछ लोग होते हैं जो हमारे 45,678 ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं, इतने तो आपने 50,000 अपने साथ कर लिए, यानी कि पीछे आपने कोई छोड़ा ही नहीं। देखें कुछ लोग होते हैं जो तंजीमी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो हमारी तमाम तर सरगर्मियों की हिमायत करते हैं। ठीक है, वहां और बहुत सारे ऐसे हमारी बहुत सारी जी देखिए मुखालफत उनके ज़हनों में एक नफरत बिठाई जाती है। आपने प्रोग्रेसिव का नाम लिया, वो लोग जो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सियासत करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो ये सोचने का मकाम है कि जी जो लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला नौजवान पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आकर माइक और कैमरा लेकर पहली बात तो आपने इसको जो दलील दी, आपने कहा जी मैं खुद एक बलोच हूं। जी बिल्कुल, मेरे नाम के साथ भी बलोच लगा है, पक्का बलोच कबीले से मेरा तल्लक है, दूसरी तरफ स्वाद से तल्लक रखते हैं, पख्तून है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम खुद जमीयत के साथ अटैच हैं, आप बाय फैमिली से पीछे आपकी फैमिली भी अटैच है, या आप यहाँ पर आकर अटैच हुए जमीयत के साथ? मैं पीछे से भी जमीयत के साथ नजरियाती तौर पर इससे जो है मुतासिर था काफ़ी ज़्यादा, और पंजाब यूनिवर्सिटी में आकर मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसके तहत जमीयत ने मेरी शख्सियत के अंदर इनफरादी दायरे में और इज्तिमाई दायरे में वो तो खैर उस पे मैं आऊंगा। मैं ज़िया की तरफ जाना चाह रहा हूँ। पता है लोग कहते क्या है, कहते हैं कि पिंडा तो उठते हैं ना मुंडे, पंजाबी थोड़ी समझ आती है, देहात से लड़के उठते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से उठते हैं, अपने अपने इलाके में उन्होंने करनी होती है बदमाशी,
जी, जी। वो चौधरियों को कोई बेटा है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बेटा है, लाहौर आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। उस एडमिशन लेने के बाद उन्होंने करनी होती है बदमाशी, उनको चाहिए होता है प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म देती है जमीयत, लिहाजा जमीयत ज्वाइन हो जाती है। ये जितने आपके नाज़िम हैं ये सारे के सारे चौधरियों के बच्चे हैं। पीछे से इन्होंने बदमाशी करनी थी, यहाँ पर आ गए, अब इनके पास असला भी होता है। अभी मैंने साइंस कॉलेज वाली वीडियो देखी, उसमें पिस्तौल था पूरे का पूरा पकड़ा हुआ, फैंटी लगा रहे थे। तो ये सारे आगे नाज़िम बन जाते हैं। सबसे पहले तो नजम अली खान भाई आपका शुक्रिया, और ये जितनी भी बातें थी तो सबसे पहले मैं वही बात करूंगा, आपने बालों की बात की, ये तो मेरा कल्चर लुक है और पश्तून का होता है कि इसके हाथ पर अंगूठी हो और उसकी दाढ़ी हो, मोंची हो, बड़े बाल हो। नहीं, बहरहाल शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी इस्लामी जमीयत तलबा की। सर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जिस तरह कहा कि ये पीछे से प्लाना के बैठे होते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर तो ना कोई चौधरी का, ना कोई गरीब का, ना कोई मालदार का, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा के लिए पैरामीटर ये नहीं है। इस्लामी की जमीयत तलबा के लिए पैरामीटर वही है कि हम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई उसूल के मुताबिक इंसानी जिंदगी की तामीर करेंगे। इसी जो प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे साथ जो चलने वाले हों वो हमारे साथ आके चले, जिस तरह के मेरे अपनी भी करेंगे और दूसरों को भी डंडे के जोर पे करेंगे। नहीं जी, नहीं जी। अच्छा, ये हमारे साथ बिल्कुल इसी चीज के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डंडे के जोर, डंडे के जोर तो हमारे साथ शवाहिद मौजूद है जो यहाँ पर 1983 के अंदर थे, कोई ब्लैक ईगल्स के नाम से या किस तरह के गुंडे, वो डंडे के जोर वाले लोग थे। हमारा तो नजरिया था, तब भी हम खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं और हमारा तो नजरिया है। लेकिन सर ये जो पश्तूनों और बलोच की बात है या मासूम लोगों की बात है, मैं खुद पश्तून हूं और मैं पश्तून एक कबीले के साथ मेरा ताल्लुक है। और जिस तरह के मैंने अपने तारुफ में आपसे कहा कि मैं फलाना जगह से हूं, शायद आपको पता चला होगा कि इसका ताल्लुक वहां से है। बाकी सर ये है कि कोई अगर चौधरी है तो हम उसी चौधरी को अपनी जमीयत के जो प्लेटफॉर्म है उसी में बिठा के जमीयत के नस्बुलैन के जरिए जमीयत का काम करवाते हैं इनसे, कि जमीयत का जो काम है, जमीयत का काम है कि दावत देना। कौन सा दावत? जो रसूलुल्लाह देते थे, वही दावत के गलत काम से रोकना और ठीक काम के तरफ बुलाना। और वही ये जो जिम्मेदारी है, अभी आप आगे सवाल करेंगे सर कि ये जिम्मेदारी किसने दी है, तो ये तो कुरान के अंदर सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ने दी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ। अल्लाह ने वालिदैन को दी है, अल्लाह ने हुकूमत को दी है, जी, अल्लाह ने उसके जरिए इंतजामिया को दी है। ये जिया जान साहब को नहीं दी कि वो आकर यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे और बुरे कामों को रोकेंगे और उसमें करेंगे। ये इंतजामिया के पास, इंतजामिया ही करते हैं, हुकूमत के पास जिम्मेदारी है। आप इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह के आपने कहा ना कि इकट्ठे स्टूडेंट को नहीं बिठाने देते, वहां से प्रेशराइज करते हैं, आप इकट्ठे ना पढ़े, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। जब को एजुकेशन तब से आई है, जब से आई है, हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि अभी ये वक्त की मजबूरी बन गई है। हम तो ये कहना चाहते थे कि हम को एजुकेशन की इस्लामी जमीयत तलबा अगर पहले वाले वक्त में खिलाफ थी तो इसीलिए कि औरत को उनका पूरा हक दिया जाए, उनके लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बना दिया जाए और उसी इंस्टीट्यूट के अंदर उसको जो उसकी बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है तालीम के हवाले से जो कि गवर्नमेंट किसी को देंगे वो दे दे। उसी वजह से हम खिलाफ थे। अगर अभी वो इकट्ठे पढ़ेंगे और इकट्ठे बैठेंगे तो हम इस चीज के खिलाफ नहीं है। इकट्ठे बैठ के वो पढ़ सकते हैं, वो तो क्लासों के अंदर भी इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन ये सर, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी सोशल मीडिया की बातें हैं, जब तक आपको पूंजी है, ये सिर्फ एक इल्जाम है, एक इल्जाम की बात कर लें, लॉ कॉलेज की बात कर लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में चले जाएं, थोड़ा सा इत्मीनान में लोग चीखते हैं आपके खिलाफ। जी, लॉ कॉलेज के अंदर लास्ट टाइम जो लड़ाई हो गई है या कोई छोटा सा वो था, लॉ कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे को ये जो लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव वाले या इनके कुछ गुंडे, मैं अभी गुंडा उनके तरफ से कहूंगा क्योंकि आपने जमीयत की तरफ, मैं वही के बारे में इस्तेमाल करूंगा। ये गुंडे आए, एक बच्ची के ऊपर 8-10 लड़कों के उसके साथ डंडे थे, लोहे वाले डंडे। और मैं पहले भी इस चीज को बयान कर चुका हूं कि इनके साथ जो डंडे वगैरह थे उसके फुटेज भी हमारे साथ थानों के अंदर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मौजूद है। अभी अगर वो सोशल मीडिया पे बैठ के हमारे खिलाफ उसी चीज को कार्ड बना के खेलते हैं तो हमारे साथ भी लड़कियों को मारने के लिए वो आए थे। नहीं जी, हमारे लड़के को, हमारा एक आपके लड़के को मारने के लिए आए, वो आए, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और इसी का FIR मौजूद है जो मेरे साथ यहां पर भी मौजूद है, मैं लेके आया हूं। अगर वो इतनी मासूम है तो वो भी तो कोई इस तरह के हवा को पैमाना ना करे
कोई चीज दलील लेके आए, दलील पे हम बात करेंगे। नहीं, दलील पे तो देखें उस वक्त बात होगी ना। ऐसा मैं उस वक्त दलील पे बात करता जिस वक्त मेरे सामने होता कि वाकई एक जमीयत मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके साथ साथ ISF भी मौजूद है, उसके साथ साथ MSF भी मौजूद है, उसके साथ साथ PSF भी मौजूद है। फिर वही दलील दूंगा कि जमात इस्लामी को वोट तो मिलते कोई नहीं। आप लोगों ने जमात इस्लामी की नर्सरी बना दिया पंजाब यूनिवर्सिटी को, वहां से आप बच्चे तैयार, लड़के तैयार करते हैं, वो जाके अपने अपने इलाकों में जमात इस्लामी के ओहदेदार बन जाते हैं, नाज़िम बन जाते हैं। तो आप ना, या तो आप मुझे बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी तलबा तंजीमें मौजूद है, उनको काम आप किसी जगह काम नहीं करने देते, यूनिट नहीं बनने देते। आप FC कॉलेज की बात कर लें, आप इस्लामी कॉलेज सिविल लाइंस की बात कर लें, आप साइंस कॉलेज की बात कर लें, आप इलामा इकबाल टाउन वाले कॉलेज की बात कर लें, जितने कॉलेजेस की बात कर लें जहां पे जमीयत है, जमीयत का कब्जा है। देखिए नजम भाई, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आप GC यूनिवर्सिटी की भी बात करें जहाँ जमीयत को काम करने नहीं दिया जाता, आप लम्स यूनिवर्सिटी की भी बात करें जहाँ जमीयत को रोका जाता है, बल्कि नाम लम्स तो प्राइवेट है ना, तो UCB की बात करें वहां देखें ये कौम परस्त जत्थे मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पंजाब यूनिवर्सिटी को कौम परस्त जत्थों के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए और पंजाब यूनिवर्सिटी को एक ऐसी सियासत के अंदर धकेला जा रहा था माजी में भी, और अभी तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं डॉक्टर नियाज के आने से। मुजाहिद कामरान साहब के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे छोटे जत्थे बनाकर यूनिवर्सिटी के अमन को बर्बाद किया जा रहा था। दूसरी बात आपने की कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत किसी को यूनिट नहीं बनाने देती, किसी को काम नहीं करने देती। देखें, अगर तो वो तंजीम हो कि जिसका एक माटो हो, जिसका एक मैनिफेस्टो हो, जिसका एक पूरा मंशूर और दस्तूर हो, सही, और उसका कोई पर्पस भी हो, नस्बुल ऐन भी हो, कोई प्रोग्राम भी हो, उसके मुताबिक वो अगर कोई काम करना चाहता है तो हमें क्या एतराज है। अगर जिसका मकसद वो, देखिए मेरी बात कंप्लीट है, अगर लम्स में पढ़ने वाला बच्चा GC यूनिवर्सिटी और FC में पढ़ने वाले जत्थे आकर पंजाब यूनिवर्सिटी में आकर कौम परस्ती का प्रचार करना शुरू कर दें और इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद करके बाहर जाकर सोशल मीडिया के ऊपर शोर शराबा शुरू कर दें कि जमीयत हमें काम नहीं करने देती, ये किस तरह का इंसाफ है। देखिए ये हकायक मौजूद है, मैं ये चीजें लाया हूं आपके लिए, ये पूरी फाइल लाया हूं। ये आपके पास FIR है, आपके पास है, उतनी ही FIR आप पर भी हुई हुई है। हमारे ऊपर जो FIR हुई है वो मुजाहिद कामरान के दौर की हैं। आप थाना मुस्लिम टाउन में चले जाइए, मुजाहिद कामरान आप ऑन बोर्ड ले। मुजाहिद कामरान साहब से मैंने पूछा, उन्होंने आगे से कहा कि मेरे दौर में बलोचिस्तान को पंजाब के करीब लाया गया, बलोच बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप्स दिए गए, जो एक नफरत थी एक पंजाब के खिलाफ, उसको कम करने में उन्होंने रोल प्ले किया। देखें, बलोचिस्तान के लड़के, खैबर के लड़के या सिंध के लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई इतराज नहीं। ISF क्यों नहीं है यहाँ पर, PSF क्यों नहीं है यहाँ पर, MSF हमारा मेरे साथ बाहर चलें, सड़क पे चलते हैं, आपको वोट नजर आएगा यहाँ पर तहरीक इंसाफ का, आपको यहाँ पर वोट नजर आएगा मुस्लिम लीग नून का, आपको वोट यहां पर नजर आएगा किसी हद तक पीपल्स पार्टी का नजर आएगा। लेकिन आप वोट की बात करें, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं वो तलबा की नुमाइंदा तंजीम है। अगर वोट PSF को, पीपल पार्टी को पड़ता है, PTI को पड़ता है या नून लीग को या जमात इस्लामी को पड़ता है या नहीं पड़ता, वो उनका मसला है। मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ, हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है ना, वहां पर भी आप सियासत की बात कर रहे हैं, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। आप पहले कह रहे थे कि जमीयत के लोग जमात इस्लामी में जाते हैं किसी टाउन, किसी कस्बे, गांव में। देखिए जमीयत के ही लोग PTI में भी चले गए हैं, जमीयत के ही लोग नून लीग में मौजूद हैं, जमीयत से ही निकले हुए लोग पीपल पार्टी में मौजूद हैं। जमीयत तो पूरी एक नर्सरी दे रही है ना, जमीयत तो मैं समझता हूं किसी खास पार्टी को नहीं, जमीयत पाकिस्तान की सियासत को एक नर्सरी दे रही है। देना जो उनकी तलबा तंजीमें हैं, जो उनको नजरियाती तौर पे रिप्रेजेंट करती हैं, आप क्यों नहीं उनको एंटर होने देते वहां? वो तलबा के अंदर मकबूल हो ही नहीं सकते कि उनका एक नजरिया नहीं है, उनका एक नैरेटिव नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए मैं बताता हूं, मेरी बात सुने। MSF यहाँ पर लाहौर में इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर जीत जाती है नवाज लीग, जीत जाती है, आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स में वो मकबूल हो नहीं सकते। देखें, आप नर्सरी की बात भी कर रहे हैं और साथ कौमी पार्टियों के इलेक्शन की बात, दो चीजें, ये अलग अलग नैरेट, अलग अलग पहलू हैं। सोसाइटी तो एक है ना। अफराद जब यूनिवर्सिटी जमाना तालिब इल्मी से निकलकर किसी पार्टी में चला जाता है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, जमाना तालिब इल्मी के अंदर उसका क्या नैरेटिव है, उसकी क्या तरबियत है, वो किस तंजीम, किस तहरीक के साथ ताल्लुक रखता है, मैं उस पर बात करने के लिए बैठा हुआ हूं। देखिए, मैं यहाँ पे आपने कहा ना कि दूसरी तंजीमें क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पाती। हमारा प्रोग्राम ऐसा है,
हम तलबा के लिए सेमिनार कराते हैं, हम तलबा के लिए वर्कशॉप्स कराते हैं, हम तलबा के लिए पायनियर फेस्टिवल कराते हैं, क्विज कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, यानी कि गोया उनकी फिक्री, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इस्लामी जमीयत तलबा के पास एक मुकम्मल पैकेज मौजूद है। ये काम इंतजामिया को करवाना चाहिए, इंतजामिया, देखिए इंतजामिया भी करे, अगर तलबा मिलजुल कर एक इज्तिमाइयत की सूरत में कोई खेल की सरगर्मी करवा रहे हैं, क्या ये लाजमी है कि वो इंतजामिया करवाए? तलबा क्यों नहीं कर सकते? आप यहाँ पर ISF को मौका दें, PSF को मौका दें, MSF को मौका दें, वो भी करवा लेंगे। देखें, आप उनको घुसने ही दें, उनको पता है कि मैं अंदर गया तो जिया जान ने आ जाना है, उसके हाथ में बिल्कुल गलत नैरेटिव है, ये गलत सोच है, ये वो इल्जाम है, काम नहीं कर सकते। मैं आपको वादे बता रहा हूं, बहाने बना रहे हो। अब एक बंदा जिसकी उम्र 40 साल हो, वो बाहर सियासत भी करता है, यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी लड़ता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो आकर ISF बनाना चाहता है। क्या इंसानी अक्ल या नौजवान की अक्ल इस चीज को तस्लीम करती है? ये वह चीज है जिसमें मैं तो यही है, इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर 4 साल के अंदर नौजवान स्टूडेंट ही होता है, और जो ही स्टूडेंट लाइफ खत्म होती है वो एक्स हो जाता है। हमारे बाकी तंजीमों में मैं इससे किसी हद तक बात करता हूं, लेकिन ये उनकी उन सियासी जमातों का इशू है, वो आपका इशू नहीं है। आपका इशू नहीं है, तालिब इल्मों के अंदर मकबूल क्यों नहीं हो पाते? बुनियादी वजह ये है। यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, दोबारा आते हैं, बहुत सारे इशूज हैं। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू जो है ब्रेक से वापस आने पर मैंने डिस्कस करना वो ये कि लड़का और लड़की बैठे हुए हैं, जमीयत वाले आके उनको फैंटी लगाना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। और भाई आप क्यों करते हैं ऐसे? किस इख्तियार पे? अब्बा जान लगे हुए हैं आप। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़िम। बात कर रहे हैं इस्लामी जमीयत तलबा के हवाले से और पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये एक लंबी डिबेट है और मैं यहाँ पर मशकूर हूँ। अरसलान बलोच मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के, और इसके साथ ज़िया जान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब नाज़िम इलाका वस्ती इस्लामी जमीयत तलबा हैं और यहाँ पर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपने वॉलंटरली मेरे साथ बिल्कुल ताउन किया और कहा कि हम इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो हम पर इतराज़ात किए जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी जो गुफ्तगू थी वो आपके सामने है सारी की सारी। और अब भी मैं अगर आपसे ज़िया ये पूछूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कहा कि लड़कियों के ठीक है हुकूमत अलहदा बनाए, वो एक अलहदा डिबेट है, को एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एक लंबी बहस की जा सकती है। लेकिन चूंकि अब तो ये इदारे मौजूद हैं, अब आपके लड़कियों के हॉस्टल, शिकायत क्या है? शिकायत ये कि आपने लड़कियों के हॉस्टलों पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, वो शाम के वक्त असर के बाद और मगरिब के वक्त से वो बाहर नहीं निकल सकती, लड़के बाहर निकल सकते हैं, लड़कियां लाइब्रेरियों में नहीं इस तरह जा सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। तो भाई आप क्यों इस किस्म की चीज़ें करते हैं? सर, जिस तरह के आपने सवाल किया, ये इल्ज़ामात सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर चूँकि आज़ाद मीडिया है, हर बंदा जाके उसी में जो कुछ डाले बग़ैर दलील के, बग़ैर सबूत के। इस तरह का कुछ भी नहीं है कि हम इस तरह की हॉस्टल पे हमने पाबंदी लगाई है या हॉस्टल्स के अंदर हम इस तरह इंटरफेयर करते हैं। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो कुछ खास, जिस तरह के पहले गुफ्तगू में आपने कहा सर कि कुछ खास लोग उधर से आते हैं इधर पे, फिर ये वही खास लोग हैं, कोई 2, 4, 5 लोगों का एक जत्था है छोटा सा। ये सिर्फ इस चीज को बहाना बनाते हैं, इस चीज के कार्ड को प्ले करते हैं कि यार ये तो लड़कियों के साथ ये करते हैं वो करते हैं, उसकी उनके साथ कोई एक सबूत तो लेके आए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं और ये सबूत के बाद सिर्फ मैं बात तक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। कोई एक पाबंदी नहीं है लड़कियों के ऊपर, किस चीज पे पाबंदी है? लड़का और लड़की अगर इकट्ठे पढ़े तो क्लास में बेटी भी होते हैं, उधर पढ़ते हैं, उस पर कौन सी पाबंदी? लड़का और लड़की इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों पहुंच जाते हैं? जब वो इकट्ठे बैठ के वहां पर पढ़ते हैं, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर गैर अखलाकी, गैर रिवायती जो हमारे वहां पर सर, जिस तरह की आपने कहा 45,638 लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर वो जो तालीमी इदारा है, ये बाकी प्राइवेट इदारों के साथ बराए मेहरबानी इसको मुंसलिक ना किया जाए कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर ये है, ये वहां पर लीड क्लास के लोग होते हैं और यहाँ पर गरीब तलबा और तलबात होते हैं जो इनके माँ बाप ने इसी वजह से कि यहाँ पर एक निज़ाम अच्छा सा चल रहा है कि एक मतलब रिवायात की भी ख्याल रखा जाता है, जो हमारी रिवायात है पाकिस्तानी माशरे सर इख्तियार की जहां तक देखें, लम्स यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए फीस अदा करके पढ़ने वाला खुबैब नामी लड़का पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी की एक लड़की को हैरेस करता है। वो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी गांव की गरीब लड़की को जो सोशियोलॉजी में पढ़ती है, जिसके मां ने अपना जेवर भेजकर उसको भेजा, उसके व्हाट्सएप पे उसको गलत चीजें भेजता है, ये हकायक मौजूद हैं। वो लाखों रुपए देकर पढ़ने वाला सोशल मीडिया पर कहता है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा लड़की और लड़के के खिलाफ है।
भाई हम क्यों लड़कियों के खिलाफ? हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी रिश्तेदार, हमारी फैमिली के लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर। देखें, ये हकीकत मौजूद है, नाम लगाने से कोई प्रोग्रेसिव नहीं बन जाता। जिस तरह किसी भैंस के मुंह के ऊपर सूंड लगा दी जाए और वो कहे कि जी मैं हाथी बनी हुई हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। और ये लोग अपने आप को हाथी साबित करने की कोशिश करते हैं, दर हकीकत ये भैंसे हैं। दूसरी बात आपने की जी, हॉस्टल की बंदिश है जी, 7 बजे हॉस्टल बंद हो जाते हैं लड़कियों के लाइब्रेरी के अंदर। ये देखिए, मैं तो कहता हूं कि आज के दौर में कोई चीज छुप ही नहीं सकती। आप लाइब्रेरी में चले जाएं 7 बजे तक, जो यूनिवर्सिटी ने एक रूल, एक उसूल तय कर दिया, सुबह 8 से शाम 7 तक लाइब्रेरी खुली होगी, खुली है, उसमें स्टूडेंट जाके पढ़ रहे हैं। 50,000 लोगों को फिर किस चीज, वो अगर यही मामला होता कि जमीयत उनको ना पढ़ने देती तो ये पूरी यूनिवर्सिटी चीख उठती। यहां यूनिवर्सिटी के अंदर पुरअमन माहौल है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक पुरसकून माहौल है। ये जो गलगला मचा हुआ है बुनियादी तौर पर 5, 10, 15, 20 अफराद का एक लठ है कि जिनकी जिंदगी का मकसद किसी पुरसकून यूनिवर्सिटी में अफरात तफरीद की कैफियत पैदा करना है, शोर शराबा मचवाना है। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अगर हॉस्टल को 7 बजे तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें जमीयत का क्या कसूर है? मैं आपसे सवाल करता हूं सर, क्या इंसानी अक्ल इस कसूर को, इस इल्जाम को समझ सकती है? वाइस चांसलर की टीम की तरफ से 7 बजे फीमेल के हॉस्टल को बंद करने का नोटिफिकेशन है, उसमें जमीयत का कसूर कहां पे है? मिले हुए हैं ना आप सर, इंतजामिया एक हुए हुए हैं सर। देखिए, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का वो जमीयत के नाज़िम से अब क्या हिदायत लेकर फैसले करेगा? ये इंसानी, मैं तो वही कह रहा हूं कि कसूर वो इल्जाम वो लगाए जाए जो जिसको इंसानी अक्ल तस्लीम करे। ये पुराने जमाने के इल्जामात, और देखिए मोबाइल होता है ना सर, मोबाइल है ना आपके पास, ये मोबाइल है ना सर, मोबाइल 6 महीने बाद इसका भी वेरिएंट चेंज हो जाता है। सही है। खुदारा लड़की और लड़के के इल्जाम से बाहर निकालें जमीयत को। जमीयत के ऊपर ये इल्जाम लगाए आप इतना बड़ा पायनियर फेस्टिवल कैसे मैनेज कर लेते हैं? आपके पास तो BS के मास्टर के छोटे छोटे लड़के होते हैं, आप जमीयत के ऊपर ये इल्जाम लगाए आप इतना बड़ा पायनियर प्रीमियर लीग कैसे करते हैं, जो शहर लाहौर की दूसरी सबसे बड़ी प्रीमियर लीग है। स्टूडेंट्स के लिए हम इस तरह के एक्टिव, आप ये इल्जाम लगाएं कि यार आप इतनी कम उम्री में जमीयत के लोग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा करके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप इस चीज के ऊपर बात करें। लड़की और लड़के से मेरे ख्याल में ये एक जहरी इल्जाम है, ये हवस परस्तों का इल्जाम हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग आप भी करते हैं, कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में से इत्मीनान के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर हमें ज्यादा महफूज माहौल मिल सकता है। इससे भी मैं आगाह हूँ, इससे भी आगाह हूँ। चलें, लड़के और लड़की से बाहर निकलते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दें कि यहाँ पर बाकी तंजीमों को भी काम करने देना, लोगों को, तंजीमों का तो जनाजा ही निकल गया हुआ है ना सर, उनका स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। पीपल पार्टी की जो PS है उसको चलाने वाले की उम्र 40 साल हो और आकर BS में काम करना चाहता है, BS या MSc। अच्छा चलें, तो सर पीपल्स पार्टी को हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए सर, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम ये रियलिस्टिक चीजें हैं। उनको यूनिट तो कायम करने दें। 40 साल का बंदा अगर 20 साल के बच्चे और बच्चियों में अगर तंजीम बनाने की कोशिश करता है, ये किस तरह के यूनिट कायम करना चाहता है? मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे जमीयत को एक और, जमीयत की हिस्ट्री से वाकिफ है आप? जी पूरी तरह। आप माशाल्लाह जिंदगी गुजरी आपकी जमीयत के साथ। जमीयत जो है मारती क्यों है? ये 1 नंबर हॉस्टल में फेंटी फूंटी लगाने का काम और बाकी जगहों पे ये क्यों होता है? सर मैं तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप यहाँ चले जाए 1 नंबर हॉस्टल के अंदर। अच्छा, ये 1970 वाला इल्जाम है। ये भी मैं वही कह रहा हूँ कि इल्जाम को खुदारा चेंज किया जाए। मैंने तो सर देखें, 1 नंबर हॉस्टल के अंदर, 1 नंबर हॉस्टल के अंदर अभी मैं एक ग्रुप डिस्कशन से उठ कर आया हूँ। ग्रुप डिस्कशन से उठकर यहाँ डिस्कशन हो सकती है, बाकी लोग नहीं, एजेंडे के ऊपर एक खास टॉपिक है जी, को एजुकेशन है, एक टॉपिक है जी, इस्लामी मईशत के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो सकती है। दूसरे हिस्ट्री ये बताती है एम्पावरमेंट के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो सकती है। ये तो इस तरह के हमारे टॉपिक डिस्कशन करते हैं। हमारी ये बताती है, हमारी या आपकी डिस्कशन नहीं है, ये टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन है। हिस्ट्री ये बताती है कि आप लोगों ने कराची में अल्ताफ हुसैन को मारा। अल्ताफ साहब बाहर निकले, उन्होंने आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना ली, वो लीडर बन गए और कराची में जो कुछ हुआ वो जमीयत की तरफ से जो कुछ किया गया था उसके रद्देअमल में हुआ, फिर वहां पर MQM बन गई।
ठीक है सर देखिए, आपने 2007 में नवंबर में इमरान खान साहब घुसे अंदर, इमरान खान साहब को मारा, इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर बन गए। ये जमीयत सर वो हकायत मौजूद है, इमरान खान साहब को उसकी पार्टी के अंदर मौजूद है, वो बंदा उसकी पार्टी, तो उसमें फिर क्या, वो उसको निकाले ना। किताब मेरे पाकिस्तान में वो लिख रहा है पहले सफे के ऊपर के जमीयत ने मुझे मारा। जो अपनी पार्टी में उस बंदे को टिकट क्यों दे रहे हो यार, खुदा के बंदे? तो फिर उस सोच को निकालो। आपकी पार्टी के अंदर वही सोच है अगर आप हमें शिद्दत पसंद लिखते हो। दूसरी बात, अल्ताफ हुसैन की देखिए जमाना है, तालिब इल्मी में एक थप्पड़ लग जाता है, धक्का लग जाता है, ये तो भाइयों के दरमियान हो जाता है, उसका नतीजा सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों की कत्लो गारत हरगिज नहीं हो सकता। आप जमीयत की उस धक्कम पेल को जो अल्ताफ हुसैन के साथ शायद ना भी हुई हो, यह भी एक इल्जाम मैं समझता हूं होगा, उस धक्कम पेल को कराची की कत्लो गारत से नहीं जोड़ सकते। कराची के अंदर जो उसने कत्लो गारत की, जो एमकेएम ने कत्लो गारत की, जमीयत की किसी फर्द के साथ धक्कम पेल को उसके साथ मवाजना, आप क्या समझते हैं? उस धक्कम पेल का नतीजा रिजल्ट में लाखों लोगों के हिस्ट्री की कोई किताब उठा के देख लें सर, रिजल्ट में आप सैकड़ों मौत की गोदे उजाड़ते हैं, उनके जवान बच्चों को मारते हैं। आल पाकिस्तान महाजर मुझे एक चीज का जवाब बनी क्यों थी भाई? जमीयत के रिएक्शन में बनी थी। देखें, बनाने के लिए कोई भी चीज आप किसी गिरोह को बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे बताएं कि क्या उस धक्कम पेल, उस थप्पड़ का नतीजा सैकड़ों माओं की गोद उजाड़ देना है सर? नहीं, आप क्यों नहीं, इस बात में आप इस बात में क्यों नहीं आते? आप जमात इस्लामी की सियासत करते ही क्यों है यार? सर देखें, जमात इस्लामी, आपने ये हमारी डिस्कशन हो रही थी ना, जमात और जमीयत में बहुत बुनियादी फर्क है। वो क्या है? जमीयत का जो दायरा कार है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, ये तालीमी इदारे जमीयत का दायरा कार है, या वो नौजवान कि जो तालीम के साथ वाबस्ता है, ये दायरा कार जमीयत का है। जमात इस्लामी का दायरा कार है ओल्ड लाहौर, पिंडी भट्टियां, चीचू की मलियां, मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन, लाहौर, ये जो मजाफात हैं, जो शहर है जहां लोग रहते हैं, जमात इस्लामी का दायरा कार वहां पे है। जमात इस्लामी वहां काम करती है। इस्लामी जमीयत तलबा से, मुस्लिम टाउन से, वहीं से लोग आते हैं ना, आप टारगेट कर लेते हैं उनको, जमात इस्लामी के कारकुन बना के वापस भेज देते हैं। हमारा जी बिल्कुल, हम टारगेट करते हैं जो नौजवान पढ़ने के लिए आता है उसको हम इस्लामी जमीयत तलबा की दावत देते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा की दावत किसी गिरोही, किसी फर्द की दावत नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा की दावत आफाकी दावत है, अल्लाह और उसके रसूल की दावत है, काजी हुसैन की दावत है। लेकिन सर, सिराजुल हक सेनेट का इलेक्शन लड़ता है, उसमें इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या दखल है? मुझे वजाहत करें इस चीज की। नहीं कर सकते आप। एक ही ना। दूसरी बात, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी या पूरे पाकिस्तान की जमीयत से निकलने वाला कोई फर्द पीपल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, हाफिज फरहत की आप बात कर रहे थे ना, आप एहसन इकबाल की बात कर रहे हैं, आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब की बात कर रहे हैं, आप चौधरी निसार की बात कर, आप लियाकत बलोच, सिराजुल हक साहब, अमीरुल अजीम साहब, फरीद प्राचर, हजारों लोग देखें, बुनियादी तौर पर आप देखें ना, पार्टी में मौजूद है। मौदूदी साहब और मियां तुफैल मोहम्मद के बाद जितने आपके अमीर आए, जमात इस्लामी के अमीर आए, वो कहां से आए? इस्लामी जमीयत तलबा से आए। तो इसमें गलत क्या चीज है? अगर देखें सारे के सारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो अगर जमीयत से निकल कर गए तो इसमें जमीयत का क्या कसूर है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जमीयत इस कद के लोगों को पैदा कर रही है कि जो इतनी बड़ी तहरीक। वैसे वाकई ये दलील दे रहे हैं कि जमीयत जो है बाकी सियासी जमातों को भी फीड करती है। सर फीड नहीं करती, ये प्री प्लान एजेंडा नहीं है कि फीड करती है, इसमें प्री प्लान एजेंडा नहीं है। वो तो बेचारे निकल जाते हैं, अच्छी किसी कामयाबी के लिए निकल जाते हैं, कहते हैं कामयाब होने के लिए वो जहां पे भी होगा उसके तर्ज गुफ्तगू, तर्ज सियासत से वाज़ेह होगा कि इस्लामी जमीयत तलबा की तरबियत का नतीजा है। वो किसी भी पार्टी में जाए, ये उसका हक है, वो जा सकता है। आप सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट करके जमात इस्लामी को नहीं कह सकते। तारीफ करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपका तरबियती निजाम बहुत बेहतर है, आपका दावत का निजाम बहुत बेहतर है, आपका तंजीमी निजाम बहुत बेहतर है। मैं तीनों हवालों से आपकी क्या कर रहा हूं? तारीफ कर रहा हूं। बनती है ये, मैं इसके साथ तो बनता है, हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तारीफ बनती है। देखिए, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि जिसकी जो अच्छी चीज हो उसको तारीफ करो, उसमें कोई खौफजदा होने की बात नहीं। जो गलत बात है उसमें सवाल भी करो, लेकिन फिर मेरा सुई वहीं पर अटकी हुई है। आपकी तंजीम बहुत अच्छी, आपकी दावत बहुत अच्छी, आपकी तरबियत बहुत अच्छी, आप सब कुछ अच्छा, ये सब कुछ अच्छा बाकियों को भी तो करने देना। सर मैं बता रहा हूँ जी सर, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बार बार इस चीज पे जोर दे रहा है, इसका मकसद ये है कि हम उसके घरों में चले जाए और उनको लाकर इधर पर नहीं है, नहीं सिस्टम नहीं है, जमीयत के साथ है। क्या आपको लॉजिकल लगती है ये बात? अपनी बात है लॉजिकल लगती है। 40 साल का बंदा आया था, इसी की तो बात हम कर रहे हैं। 40 साल के बंदे को यूनिवर्सिटी में एंटर किया था, अभी वो तलबा, वो स्टूडेंट ही नहीं है। जब स्टूडेंट ही नहीं है तो किसी स्टूडेंट के जाके दावत किस तरह देंगे? मुझे जमात इस्लामी मिलती कोई नहीं,
पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे जमात इस्लामी इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामी एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक ही नहीं है, एक ही है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, तंजीम है, जिस तरह के अरसलान भाई ने इसके हवाले से आपको आप माशरे के ऊपर, अच्छा ठीक है, इस्लामी जमीयत तलबा ब्रेक पर के अंदर, फिर मुझे एक टेक्निकल चीज का जवाब दें, फिर आप इतने कामयाब क्यों हैं और वो इतने नाकाम क्यों हैं? सर ये बिल्कुल कामयाब क्यों रहे और नाकाम क्यों है? इस्लामी जमीयत तलबा के साथ जो नस्बुलैन है, उसके साथ जो दावत है, उसके साथ जो तरबियत है, उसके साथ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए एक तरीकाकार है, उनके साथ जो एक पूरा सिस्टम है, ये कामयाबी के राज है। वो लोग तो उसकी कामयाबी क्या होगी कि मीडिया पे बैठ के या मोबाइल उठा के कि यार वहां पर लड़की के साथ ये हुआ, वो हुआ, हमारे ऊपर गुंडागर्दी, उसके साथ कोई सबूत नहीं होता। हमारे साथ सबूत मौजूद है उन चीजों के जो वो हमारे मत्थे चढ़ा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है कि ये उन्होंने रचाया ये चीज। उनका नस्बुलैन यही है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, शराब यूनिवर्सिटी के 1 नंबर गेट से एंटर करो। वो कहते हैं नाज़िम के लिए आ रही थी, वाइस चांसलर को ऑन बोर्ड ले लें, मैं चैलेंज करता हूं, वाइस चांसलर साहब के ट्वीट्स देखें, वो लड़का पकड़ा गया है, उस लड़के यही प्रोपेगेंडा है जिससे हम आप मीडिया की और आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। ये प्रोपेगेंडा, ये तो बर वक्त हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ा जो हमारा नाम यूज कर रहे थे। देखिए यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में अगर दो लड़के आपस में धक्कम पेल करते हैं और देखने वाले को कहते हैं जी जमीयत के लोग हैं, जमीयत तो विक्टिम हो गई ना उस नतीजे, जबकि उस हकीकी तौर पर वो जमीयत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बरपा होता है किसी आप हमारे प्रोग्रामात पे बात करें, हमारी तरबियती निजाम पे बात करें, हमारे दावती सिस्टम पे बात करें, हम जो तलबा के लिए एक्टिविटीज करवाते हैं, जो फीमेल, आप लड़कियों की बात कर रहे थे ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त हमारे प्रोग्रामों में सबसे ज्यादा लड़कियां शरीक होती हैं। वो कौन है? अगर वो हमारे खिलाफ है तो वो क्यों आती है हमारे प्रोग्राम? डर के नहीं, हम क्या डर जाते हैं यार, वो सीआर ले आते हैं सारे के सारे पकड़ के खिलाफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सीआर यूनिवर्सिटी का उसूल है, क्लास का उसूल है, जिसकी सबसे अच्छी परसेंटेज होगी या जीपीए होगा, वो क्लास का, आप कह रहे हैं इट मींस कि हमारे लोगों का जीपीए बहुत अच्छा होता है, हमारे लोग सीआर बनते हैं। मैं ब्रेक पर जाना है, बिल्कुल ये वो कह रहे हैं कि सीआर वो बनता है जिसको सपोर्ट होती है और जिसको हमायत होती है और जिसका जीपीए बहुत बेहतर है, जिसका नंबर ज्यादा होता है, जिसकी पर्सनैलिटी बेहतर होती है, अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। चलें जी, मान लेते हैं, ब्रेक पर जाना है मुझे, ब्रेक अच्छी गुजर जाए इसलिए मैं मान लेता हूं इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता। जो कुछ हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं हो रहा बहुत सारी जगहों पर, ख़ासतौर पे जब हम सेमेस्टर सिस्टम की तरफ देखते हैं तो हम अपनी बच्चियों को बड़े एतमाद के साथ यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, जामियात में भेजते हैं, और अगर वहाँ पर एक टीचर ही अच्छे किरदार का नहीं होगा तो यकीनी तौर पर उसके भी इम्प्लिकेशंस होंगी। नंबर देने, नंबर लेने के एक से एक बढ़कर कहानी हमारे सामने आती है। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो यकीनी तौर पर माँ बाप अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं भेजते और बेटों को इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ पर रिश्ते तलाश करने के लिए जाएं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपस में दोस्ती कोई होती है तो मैं यहाँ पर अरसलान बलोच भी मौजूद हैं, ज़िया जान भी मौजूद हैं। अरसलान, फिर जमीयत को क्या इख्तियार है कि जमीयत रोके, वो माँ बाप रोके उनके इस किस्म की किसी चीज़ से? जमीयत किस तरह रोक सकती है? जमीयत के पास अपना क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद पे ये दावा करे? नजम भाई देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का एक यूं समझ लेंगे एक समंदर है, सही, जिसमें पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आकर पढ़ते हैं। लड़कियों की रेशो इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, सही, बॉयज़ की तादाद कम है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप यूं समझ लेंगे कि एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जब अगर उनको रोकने वाला कोई ना हो, उनको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो। देखें, पढ़ने, इकट्ठे बैठकर पढ़ने में कोई मसला नहीं, क्लास के अंदर भी को एजुकेशन है, लाइब्रेरी के अंदर को सिस्टम है, गोया के हॉस्टल सिर्फ अलग अलग हैं, बाकी यूनिवर्सिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को है। अब आप कह रहे हैं कि जी इस्लामी जमीयत तलबा को किसने हक दिया जाकर उनको रोके? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये हमारे ऊपर वही पुराना इल्ज़ाम है, एक घिसी पिटी दलील है कि जमीयत लड़की और लड़के को जाकर रोकती है। जमीयत कतई नहीं रोकती। कोई पढ़ रहा है, आप यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों, सैकड़ों तलबा और तालबात क्लास की प्रेजेंटेशन, क्लास के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट करते हुए नजर आएंगे, कोई तालीमी माहौल को इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। अब इस्लामी जमीयत तलबा के ऊपर ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया जाता है कि ये औरत का कार्ड खेलना बहुत आसान है, खास तौर पर ये पिछले 5-7 साल से, जब से वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कुछ एनजीओज ने एक पूरे गलगला
सोसाइटी के अंदर बर्पा किया हुआ है, किसी गरीब गांव से आने वाली लड़की को चार चांद दिखाकर, रोशनियां दिखाकर उससे गलत काम करवाए जाएं, उसको ब्लैकमेल करवाया जाए। आप हमारे ऊपर बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के ऊपर क्यों नहीं बात करते जो लड़कियों को हैरेस करते हैं, अपने कमरों में बुलाकर उनको मजबूर करते हैं गलत कामों के लिए। सेमेस्टर सिस्टम ने माइक्रो लेवल पर तालिब इल्मों को, तलबो तालबात को इस कदर महव कर दिया है कि वो बेचारे मजबूर है नंबर लेने के लिए। अगर वो नंबर नहीं लेते उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, मेंटली हैरेसमेंट की जाती है उनको कहा जाता है हम फेल करेंगे। अब ये पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, ये पूरी तमाम तर यूनिवर्सिटियों के अंदर एक मजमूई माहौल बना हुआ है। जो हमारा काम है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का, हम हॉस्टल्स के अंदर तलबा तालबात के लिए, तलबा के लिए फिक्री और जहनी नशोनुमा के लिए उनको एक माहौल देते हैं, उनके लिए प्रोग्राम सजाते हैं। तालीमी इदारों के अंदर आकर नौजवान थोड़ा एक और सोसाइटी के अंदर चला जाता है, वो मुंशियात के अंदर जा सकता है, वो इस तरह की मखलूत पार्टियों के अंदर जा सकता है, वो शराब नाइट्स के नाम पर शराब पीने के लिए जा सकता है, नशा करता है, नशा सप्लाई करने वाले उनको मजबूर करते हैं कि जी आप मुंशियात करें। इस्लामी जमीयत तलबा हॉस्टल्स के अंदर तलबा के लिए दरूस कुरान का इनकाद करती है, उनको कुरान से जोड़े रखने के लिए, गोया कुरान से नहीं उनकी जो जड़ है उससे जोड़े रखने के लिए, ताकि वो वाबस्ता रहें, उनके जहन के अंदर एक फिक्री और इस्लामी आबियारी, उनके जहन को इस्लामी आबियारी की जा सके। इस्लामी जमीयत तलबा हदीस सर्कल करती है, इस्लामी जमीयत तलबा सीरत के ऊपर बहुत बड़े प्रोग्राम करती है, इस्लामी जमीयत तलबा जहां दूसरी यूनिवर्सिटियों में नाच गाना और मखलूत प्रोग्राम होता है इस तरह का, वहीं इस्लामी जमीयत तलबा फहमे कुरान के नाम से प्रोग्राम करती है जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात हजारों की तादाद में शरीक होते हैं। ये जो सारी चीजें हैं बुनियादी तौर पर एक नौजवान को उसके कमरे से निकालकर, इनफरादियत से निकालकर इज्तिमाइयत तक का जो सफर है, इंप्रेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं जी कि आप एक कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सकाफत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इस्लामी सकाफत के नंबरदार हैं, आप इस चीज की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन इसमें तलबा को हक हासिल है ज़िया जान साहब कि वो भी अपनी नुमाइंदगी जिससे चाहें करवाएं, वो अगर प्रोग्रेसिव से करवाना चाहते हैं तो वो प्रोग्रेसिव से करवाएं, वो किसी और से करवाना चाहते हैं तो किसी और से हाँ, बिल्कुल सर उनसे करवाएं। अभी तो मैं इसी के हवाले से मेरे जहन में आया और जैसा कि आपने सवाल भी किया सर एक लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर शराब ले आता है 21 बोतलें, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से वो गेट पर पकड़ा जाता है और इसके ऊपर FIR होती है। अभी ये लीडर होगा कि ये लोगों को लीड करे, शराबी अभी लोगों को लीड करे, उनको अपना रहबर माने और उनको आगे चलाने के लिए वो करे। जमीयत से तो अलग नहीं है ना उसका जी, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगा के इंटरव्यू कोशिश कर रहा था, खबरें पड़ी कि जमीयत के नाज़िम के लिए सर जिस तरह आप पकड़ा गया ये मौजूद है सर। जमीयत का क्या ताल्लुक है? जमीयत का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जमीयत का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सर जमीयत की वजह से, जमीयत के जामिया पंजाब में लड़ाई झगड़ों और ये छोटे मोटे 50-60 हज़ार लोगों का एक कम्युनिटी है वहां पर सर, वहां पर छोटे मोटे वो हो जाते हैं जमीयत, यार ये जमीयत नहीं किया, जो एक दूसरे के साथ अपनी जाति भी 2 बंदे ये जमीयत नहीं किया। सर लास्ट टाइम हमने देखा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर वहां पर कत्ल हुआ, वहां पर एक मासूम तलबा शहीद हुआ। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर तुफैल के नाम से हमारा एक लड़का वहां पर ये जो लोग हैं, ये जो जिस तरह के आपने कहा कि लग रहा है कि अमन रहे इस किस्म का छोटे मोटे झगड़े में इत्तेफाक करता हूं हो सकते हैं, लेकिन बड़ी चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए सर ये छोटा मामला नहीं है सर, वहां पर मौजूद है ये चीजें रोकने के लिए। जी हां बिल्कुल, एक मासूम तालिब इल्म वहां पर शहीद हुआ, ये आम मसला नहीं है वहां पर, इसीलिए लेकिन मीडिया की उस तरफ तो कोई आंख नहीं चलेगी। ये बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। ये वही लोग हैं कि ये जो अमार अली जान के नाम से यहाँ पर एक प्रोफेसर था पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जो यूनिवर्सिटी से निकाला इस चीज पे और यूनिवर्सिटी ने अभी बैन किया है, वो बंदा आके यहाँ पर लेक्चर देते हैं। इस तरह के बहुत से लोग जो एंटी स्टेट लोग हैं और पाकिस्तान की अदालतों में बल्कि ये थानों में उसके ऊपर FIR है, वो लोग आके हमारी न्यू जो ये हमारा नस्ल है उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग किस तरह हम मान सकते हैं कि यार लोग इनको माने? उनके साथ कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। हमारे साथ क्लियर प्रोग्राम है, क्लियर नस्बुलैन है, हमारा क्लियर दावत है। हम लोगों को दावत भी देते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर आए। ये वही इस्लामी जमीयत तलबा है जिस इस्लामी जमीयत तलबा ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, जिस तरह पहली बात हो चुकी है करंटली जो हमारा नेशनल असेंबली का स्पीकर है या इस तरह के बहुत से लोग नून लीग के अंदर या पीटीआई के अंदर या तरबियत है हमारे साथ। तो ये आ जाए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया जान, तशरीफ लाने के लिए। नाज़िम इलाका बस्ती इस्लामी जमीयत तलबा, अरसलान बलोच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर
जो एक शायर ने कहा था जमीयत का जामिया पंजाब का संगम रहेगा, वो ऐसे नहीं कहा था। उसके पीछे पूरी एक फलसफा, पूरी एक फिक्र मौजूद है और हमारी दावती तरबीती और इस तरह बहुत शुक्रिया अरसलान। और नाज़रीन, ये था इस्लामी जमीयत तलबा का मुकदमा जो बिला कमो कास्त आपके सामने पेश कर दिया गया, तमाम इल्ज़ामात भी। बाकी आप बताइए क्या दुरुस्त है क्या गलत, फैसला आपने करना है। अल्लाह हाफिज़।